मैं एक चिराग हूं चाहे कहीं रखो मुझको। मैं रोशनी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। मैं रोशनी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। और ये जो पंक्तियां हैं, या यूं कहूं कि ये जो शेर है, ये जिस शख्स पे सार्थक साबित होता है वो है शैलेंद्र पाठक साहब। तो दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी टीम पोएटिक आत्मा की जानिब से आप सभी का पोएटिक आत्मा रूबरू स्टार इंटरव्यू लाइव सेशन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कनाडा वैंकूवर से श्री शैलेंद्र पाठक साहब। एक कवि हैं और एक शायर, रिनाउंड शायर, जो गाते भी हैं। इसके साथ इन्होंने जो मशाल, जो शम्मा हिंदुस्तान के अदब की, हिंदुस्तानी संस्कृति की वैंकूवर कनाडा में जो जलाई है, वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ है। और दोस्तों, आप सिंगर हैं, एक्स आरजे हैं और एक बेहद शानदार शख्सियत, जिनकी तारीफ में मैं कितने भी कसीदे कढ़ूं या पढ़ूं वो कम ही होंगे। और दोस्तों, हमारे साथ आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए और इस पूरे इंटरव्यू सेशन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए जो शख्सियत मौजूद है, वो एटलीस्ट आज के दौर में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दूरदर्शन बिहार की एंकर ओशीन जी। और मैं अभिषेक तिवारी ओशीन जी का, ओशीन साहिबा का और शैलेंद्र पाठक साहब का रूबरू स्टार इंटरव्यू सेशन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ओवर टू यू ओशीन जी। अभिषेक जी, पहले तो मैं बता दूं कि आपने बेहद ही खूबसूरत अल्फाज और अंदाज में शैलेंद्र जी की तारीफ कर दी है। और जितना मैं शैलेंद्र जी को मैंने सुना है और कितने लोग ओशीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओशीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओशीन जी, आप कनेक्टेड हैं? मेरा कुछ देखिए नेटवर्क इश्यूज होंगे। ये वर्चुअल वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल इश्यूज बिल्कुल आ ही बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। आप चाहे ना चाहें। तो ये बात जाने तो सच है अनजाने में कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है, दूरदर्शन वर्चुअल वर्ल्ड पे कनेक्टिविटी इश्यूज दोस्तों हो जाते हैं। और जब तक ओशीन जी रिकनेक्ट करती हैं, तो जो शानदार शख्सियत हमारे सामने आज जो हमारे साथ रूबरू हैं, शैलेंद्र साहब कनाडा से, आप किसी परिचय और तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसी शानदार शख्सियत जिन्होंने अदब की शम्मा शेरो शायरी के माध्यम से, गजलों से, अपनी कविताओं से, नज्मों से, गीतों से और अपनी रूहानी खूबसूरत आवाज से कनाडा ही नहीं, या तो यूं कहिए कि पूरी दुनिया में भारत को रोशन कर रखा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अफ्रीकन कंटिनेंट, चाइनीज कंटिनेंट, ऐसा 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 कोई देश नहीं है जहां आपके चाहने वाले नहीं हैं, जहां लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। और आपकी आवाज का जादू फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सारे लोगों तक पहुंचा है और काफी सारी रूहों को सुकून देता है। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं रूबरू स्टार लाइव सेशन में। अभिषेक अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सुंदर अल्फाज मेरे लिए कहे हैं। अम, मुझे बड़ी खुशी है। और साथ साथ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अ, आज जो इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे ये मौका दिया, तो लग रहा है कि ये बात सही है कि अपनी गली में एक ज़माने में मैं भी वर्ल्ड फेमस था। और जहाँ जहाँ मेरे दोस्त यार, जाने वाले रिश्तेदार हैं, वो सारी दुनिया में हैं और बहुत प्यार मिला है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये शायद मेरे लिए सही है, बल्कि मेरा ख्याल है दुनिया में हर उस इंसान के लिए, हर उस प्रवासी के लिए जो कि अपना वतन छोड़ के बाहर गया है, वो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान अपने साथ लेके जाता ही है किसी ना किसी तरीके से।
और वही उसके अंदर महकता है, और जहां जहां लोग बैठे हैं उन तक वो महक पहुंचती है। वर्चुअल वर्ल्ड है आज के दौर में, तो फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, वो व्हाट्सएप है, इससे बड़ा आसानी से किसी भी समय कहीं भी जुड़ जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, ओशिन जी का, कि ये आज प्लेटफॉर्म आपने अता फरमाया। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें हमारे प्लेटफॉर्म को दिया है, और आप पोएटिक आत्मा के माध्यम से आप आज लाइव हैं कनाडा से, और अपने सभी चाहने वालों और पोएटिक आत्मा के चाहने वालों की जानिब से मैं फिर से आपका एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। और सर, आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने जो हमारा देश है, जिसे एक ज़माने में पश्चिमी सभ्यता में द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स के नाम से जाना जाता था, आपने पूरी दुनिया को बता दिया। वो जो एक क्षमा थी जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में जलाई, और उस मशाल को आप जैसे एनआरआईज ने, जो हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं, हिंदुस्तान जिनके अंदर बसता है, जिन्होंने अपने आत्मा में हिंदुस्तान को आत्मसात कर रखा है, उन्होंने ये जो हिंद की खुशबू है, इस पावन भूमि की, इस पावन धरा की जो खुशबू है, पूरी दुनिया में बिखेरी है। तो सर, जाहिर सी बात है कि जब आप इस अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने वतन से इतना दूर हैं, तो वहां रहकर आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं खुद को हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से? अभिषेक जी, बड़ा आ, अच्छा सवाल किया आपने। आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए क्योंकि मुल्क छोड़ा है, लेकिन अपनी रिवायत, अपनी संस्कृति और जो संस्कार जो किसी भी देश के वासी के अंदर होते हैं, वो तो लेकर के आए हैं अपने साथ। और सीमाएं तो राजनीतिक होती हैं, मन को कहाँ कौन सी सीमा कभी बांध पाई है। तो आसान सी बात यही है, सिंपल से अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं, तो जो कुछ वहां से लेकर आया था वही यहाँ पे आज उसको क्या कहते हैं कि जमा करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो लोग ज़हनी हैं, जो उस बात से जुड़ते हैं, वो इस बात को की सराहना भी करते हैं। तो बस मुझे लगता है कि यही चीज है, और कोई खास तो बात नहीं। ओवर टू योशिन जी, अपनी जिम्मेदारी का आप निर्वहन कीजिए। आपका ये नेटवर्क इश्यूज आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही योशिन जी। कैंट हियर यू। ओशिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओशिन जी, आप हमें सुन पा रही हैं? ओशिन जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, चलिए, जब तक वो फिर से कनेक्ट करती हैं और उनके नेटवर्क के मसले सॉल्व होते हैं, वापस से मुझे उनके किरदार में आना पड़ रहा है। तो सर, आपने जैसा कि बताया कि हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क से अब जो कनेक्टिविटी एक जो माध्यम आ चुका है, ये जो वेब कॉन्फ्रेंस है, और इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। और जाहिर सी बात है कि इस लॉकडाउन में या दौरे वबा में मैं कहूँ कि जो एक्टिविटीज हुई पूरी दुनिया को जोड़ने की, और पूरे मुल्कों से आप जैसे गजल गो, सुखनवर जो हैं, सुखन फहम लोग हैं, सुखनवरी से प्यार करने वाले लोग, उनका जो कनेक्शन वापस से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रीबॉन्ड हुआ, रिकनेक्ट हुआ। तो ये जो पूरा जो टेक्नोलॉजी है, ये कितनी सहायक है अब इस पूरे क्षेत्र को, कला क्षेत्र को, या जो भी क्षेत्र है, उसे विस्तार देने के लिए? अभिषेक जी, थोड़ा सा श्रेय तो हम कोरोना को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस दौर में ये चीज खुल के मुखर हुई है, उजागर हुई है। देखिए, जूम पहले भी था और फेसबुक लाइव पहले भी हुआ करते थे, तमाम चीजें, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन तब इतनी भाग दौड़ में जिंदगी, चाहे इंडिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जहां भी लोग बाग बैठे हैं, तो कोई इस चीज की तरफ कभी किसी ने तवज्जो ही न दी होगी शायद। तो
लेकिन जब कोरोना की वजह से लोग बाग अपने अपने घरों में सीमित हो गए तो उनके पास कोई और साधन नहीं रह गया। तब देखें आप कि ये कितनी पुरजोर तरीके से उभर के आया है। और हमने भी हमारे यहाँ कनाडा में भी अ, हमने भी कई प्रयास किए, कभी स्काइप मीटिंग्स और जूम मीटिंग्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हम अपने जो भी है, देखिए वो रूह की खुराक के लिए जो करना चाहते हैं हम लोग वो करते हैं। अपनी महफिलें सजाते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और उसके अलावा अब तो जो सांस्कृतिक नृत्य, गायन, कविता पाठ, शेर व शायरी, सब कुछ अब हम वर्चुअल वर्ल्ड के दौर में जिस तरह से आज हम और आप रूबरू हैं उसी तरह से, और उसका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। और अब इस सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ ये लिमिटेड नहीं रह गया है किसी भी बाउंड्री में। इट इज लिमिटलेस, बाउंडलेस, एंड इट इज येट कनेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड। अगेन ओवर टू यू ओशिन जी। आप सुन पा रही हैं? आपकी आवाज बीच में जा रही है ओशिन जी। अब मैंने दूसरे आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही ओशिन जी। अभी आ रही है? हाँ, अब क्लियर है। अब ओवर टू बेहतर है। यू। ओके, थैंक यू। शैलेंद्र जी, आपने मेरा सवाल, मेरा प्रश्न आपने सुना? क्या आपने उसका जवाब दिया? मुझे नहीं पता है अभी। आप मैंने फिर जो से हमें पहला आपका पूछिए। प्रश्न किया सवाल था। पहुंचा आप नहीं। स्टार्ट कीजिए ओशिन जी, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। ओके। तो शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज और अल्फाज में शैलेंद्र साहब का इंट्रोडक्शन दिया, उनके विषय में बताया। और जितना मैं शैलेंद्र साहब को मैंने सुना है और जितने लोग शैलेंद्र साहब को सुने हैं, चाहे वो वैंकूवर हो, कनाडा हो, नॉर्थ अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो सभी मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि शैलेंद्र जी किसी टाइप में नहीं बंधे हुए हैं। वो उन्मुक्त लिखते हैं, वो दीवानगी लिखते हैं, रवानगी लिखते हैं, वीरानगी लिखते हैं, हर दौर की कहानी लिखते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम सब एक ऐसे सफर में जहां गीत, गजल और अदब की बात होने वाली है, एक ऐसी शाम में जो कि बहुत ही पुरकशिश होने जा रही है। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है पोएटिक आत्मा के मंच पर। और मेरा पहला सवाल जो मैं कई बार बहुत देर से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, फाइनली वो मैं आप तक शायद पहुंचा पा रही हूँ। तो शैलेंद्र जी, आप अखंड बिहार का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद अखंड आपने अपनी बिहार। शिक्षा, हाँ जी, सही। फिर आपने अपनी शिक्षा झारखंड में पूरी की, एमबीए वहां से उन्होंने आपने किया, और अब वैंकूवर कनाडा में बाखूबी सेटल्ड है। तो चूंकि आप एक पोएट हैं, एक शायर हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप यदि अपने व्यक्तित्व के विषय में अपने आप को परिभाषित करें, अपने जीवन को परिभाषित करें, तो नज्म शायरी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अम, ठीक है, बगैर भूमिका के कहूंगा। ठीक है। जी। अम, जी। कि कवि हूं न शायर हूं, लेखक न कहानीकार हूं मैं, और ना ही इन कोरे शब्दों के बाजार में कोई साहूकार या खरीदार हूं मैं। तो भला कौन हूं मैं? निर्वस्त्र भावनाओं का जामा कभी, उद्वेलित मन का ताप हूं मैं, और चिंतन मन का दर्द समेटे अजन्मे अनकहे शब्दों का भंडार हूं मैं। शिशु सी निश्चल मुस्कान कभी, शिशु सी निश्चल मुस्कान कभी, किशोर मन का क्लांत हूं मैं, दिल के दरवाजों में बंद कभी, घर की दीवारों में व्याप्त हूं मैं। रसोई घर के बर्तनों में, रसोई घर में बर्तनों के शोर में डूबी हर सिसकी का मर्तबान हूं मैं। गोया मुझे शैलेंद्र न समझे, गोया मुझे शैलेंद्र न समझे, प्यार जज्बात रिश्ते एहसास, नाकारे इन शब्दों का सैलाब हूं मैं, नाकारे इन शब्दों का सैलाब हूं मैं। यही कह सकता हूं। क्या, बहुत खूब शैलेंद्र जी। अ, कौन हूं मैं? उद्वेलित, उद्वेलित मन का ताप हूं मैं। बहुत खूबसूरत। और इतने खूबसूरत अल्फाज से आपने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया है। ये बहुत बहुत खूबसूरत परिचय है वाकई में शैलेंद्र जी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप खुद को किसी टाइप में नहीं बांध के रखे हैं, आप उन्मुक्त लिखते हैं। लेकिन एक शायर जब लिखता है तो मोहब्बत के विषय में वो ना लिखे, ये तो हो नहीं सकता है। तो यूं तो मोहब्बत के कई रंग होते हैं, कई रिश्ते होते हैं, कई शक्ल होते हैं। पोएटिक आत्मा के व्यूअर्स के लिए यदि आप पहली गजल
तरन्नुम के माध्यम से सुनाए तो वो कौन सी गजल होगी शैलेंद्र जी? देखिए, आपने जो रस चुना है, श्रृंगार रस, जी, बात श्रृंगार और रस। मोहब्बत की। हाँ, सही कहा आपने कि मोहब्बत के बड़े रंग हैं, स्टेजेस है। तो अगर मैं वो चीज सुनाता हूँ जो मेरे सुनने वालों में, चाहने वालों में बहुत मुझे हर बार कहा जाता है सुनाने को, और खासकर ये हरीति मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। तो आपके सभी दर्शकों को मैं उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ। धूप में चांद निकलता देखा, धूप में चांद निकलता देखा, हमने भी आज अजूबा देखा, अजूबा देखा, निकलता चांद के वर्क में लिपटा पवन, चांद के वर्क में लिपटा यौवन, तप के कुंदन दहकता देखा, हमने भी आज अजूबा देखा, अजूबा देखा, निकलता खिली सी धूप में बारिश का भी अंधेरा है, खिली सी धूप में बारिश का भी अंधेरा, क्यों? जुल्फ का बादल हवाओं से खेलता देखा, जुल्फ का बादल हवाओं से खेलता देखा। और आखिरी कथा पढ़ रहा हूं कि इश्क आगाह रहे, इश्क आगाह, इश्क आगाह, आगाह रहे, क्यों? रुख से पर्दा हौले से सरकता देखा, रुख से पर्दा हौले से सरकता देखा, हमने भी आज अजूबा देखा, अजूबा। बहुत खूब, बहुत खूब। रुख से पर्दा हौले से सरकता देखा, हमने भी आज अजूबा देखा। बहुत खूबसूरत शैलेंद्र जी। और बहुत शुक्रिया। आपने लिखा तो बहुत ही खूबसूरत, शब्द सहज थे, लेकिन उससे भी सहज तरन्नुम में जो आपने अपने शायरी को जामा पहनाया, अपनी शायरी को जो बयां किया, वो और भी सहज था, और भी मधुर था। शैलेंद्र जी, हर देश की अपनी संस्कृति होती है, एक सफर होता है, एक ठहराव होता है, एक महक होती है। वैसे ही अगर हिंदुस्तानी संस्कृति सभ्यता की बात की जाए तो उसका भी अपना एक सफर है, एक महान सभ्यता संस्कृति है हिंदुस्तान की। खासी तौर पे अगर बात की जाए आधुनिक युग में और कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, तो सभी कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता, खास करके हमारे देश के लोग रिश्तों के करीब आए, अपनों के करीब आए, एहसासों के करीब आए। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, खासकर अगर हिंदुस्तान की बात करें, हम अगर अपनी सभ्यता की जी। बात करें, तो आज सारी दुनिया हमारी सभ्यता में जो पता नहीं कितने सालों पहले जो बात कही गई और जो चली आ रही हमारे जीवन का चलन है, वो आज यहाँ पे उसको
बड़े प्रोफेशनली तरीके से लोग बाग उसको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं दुनिया को, मैनेजमेंट के सर्कल्स में, सोशल सर्कल्स में। एक उदाहरण के तौर पे लोग कहते हैं कि कहा जाता है यहाँ पे कि फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। हमारे यहाँ तो परंपरा यही है कि आंगन में नीचे जमीन पे बैठ के, या चलो मॉडर्न टाइम्स में भी है वो बात अलग, लेकिन फिर भी जो परंपरागत तरीके से हम सब कैसे इकट्ठे होकर बैठ के, जो भी घर में बना हो सब खाना पीने का हमारा एक तरीका था। वो भागते दौड़ते, किसी को कोई बर्गर पकड़ लिया, ये कर लिया, वो जिंदगी से हम थोड़ा अलग थे। हम फिर भी एक साथ जुट के बैठ के खाना पीना चलना, इस तरह की चीजें जो हैं, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, ये सारी चीजें बहुत 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 मायने रखती है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। अगर आप कहें तो मैंने एक गीत रचा है, शायद उसको हमारे इस गीत के माध्यम से आपको उसकी जरूर। कुछ खुशबू आप तक पहुंचे। गीत के कुछ पंक्तियां पेश करता हूं कि और उसके पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी भी हिंदुस्तान, हम कहते हैं ना हमारा आधा हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गांव में रहता है। और ये अभी भी जब हम बात करते हैं तो पूछ लेते हैं ना, कौन जिला घर बा, कहाँ के हो, अच्छा। सब पूछ लेते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो छोटी सी कविता है, गीत की शक्ल में आप तक पहुंचा रहा हूं। कच्चे घरों में सच्चे दिल, बरसों चैन से रहते थे। गीली सीली दीवारों को हर अपना वो कहते। कच्चे घरों में सच्चे दिल, बच्चों को रौनक, सयानों को गरिमा। बच्चों को रौनक, सयानों गरिमा, औरत को बरकत कहते। सच्चे घरों में सच्चे दिल, सच के चूल्हे पर सिकती थी, प्यार के आटे में गूंदती। से बिल कर तब रोटी मेहनत की पकती। फूल के फुलका हो जाती जब, अम्मा देख के हंसती थी। कच्चे घरों में के दिल। बड़ी लंबा गीत है मैंने, लेकिन इसमें जरूर आपको थोड़ी महक पहुंची होगी। बिल्कुल, महक पहुंची होगी और पहुंची भी है, और फ्लेवर मैंने महसूस किया। लेकिन एक चीज जो हमेशा बोली जाती है आपके इस गीत के माध्यम से, मुझे याद आ गई वो प्रश्न, वो सवाल जहन में दस्तक दे रहा है मेरे, कि जो भी हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, जैसे हम मैंने दिलवाले दुल्हनिया देखा, या कई ऐसे फिल्में हैं जिसमें बाहर चले जाते हैं हिंदुस्तानी, और फिर भी वो हमेशा अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहते हैं। तो कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले शायर शैलेंद्र पाठक जब हिंदुस्तान को याद करते हैं, और हिंदुस्तान में गुजारे उस दौर को याद करते हैं, उस शहर को याद करते हैं, तो कौन सा शायराना अंदाज आपके जहन को दस्तक देता है शैलेंद्र जी? ओशन जी, तो मैं भी वो आपको एक कलाम के जरिए जी। बयां करता हूं। कनाडा में जब आया था उस समय कुछ एक सालों के अंदर ही ये मैंने रचा था। गलियां पुकारती हैं मुझे अपने गांव की, गलियां पुकारती अपने गांव की। पीपल की, भूल गया हूं, कुछ जुड़ नहीं रहा है, इमोशनल हो जाता हूं जब इस तरह की बातें चलती हैं। सोते थे छत पे ओढ़ के लिहा, तारों की छांव में। सोते
थे छत पे ओढ़ के लिहा तारों की छाँव, तारों की छाँव में वो सितारों की गोद में आती नहीं बनी, बिस्तर पे आज भी गलियां पुकारती हैं मुझे, अपने गांव की आंगन के धूप की वो तपिश, पीपल की क्या बात। छाँव भी, गलियां ऐसी चीजें जुड़ी पुकार हैं। गलियां पुकारती हैं। और बहुत खूबसूरत आपने जो ये गीत रचा, इस वक्त वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी आपके अंदर एहसास उद्वेलित हो रहे होंगे रचते हुए। और जब भी आप ये गीत गाते होंगे आप और भी करीब महसूस करते होंगे हिंदुस्तान को, अपने शहर को, अपनी गली को। अ, सही कह रही हूँ उषा जी। शैली, कई कई व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। पूजा चौहान कहती हैं, ब्यूटीफुल पोयम सॉन्ग सर, मखमली आवाज का जादू। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत शुक्रिया। और कई लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। फैमिली वर्क विच ईट्स टुगेदर, स्टे टुगेदर, अग्री, कमाल हो आप सर। कई चीजें आपके साथ जुड़ रही हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं व्यूअर्स। शैलेंद्र जी, शशि है, इन्होंने एक सवाल लिया है। कह रही हैं जी, कि इंडियन इंडियन आर्मी के इंडियन आर्मी का सर्वोच्च बलिदान होता है, लेकिन उससे भी सर्वोच्च बलिदान होता है उनकी वाइफ का। तो इसके विषय पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी तो ये वाकई में गत वर्ष खूबसूरत अभी है जब शैलेंद्र जी। ये जी कारगिल दिवस मनाया गया था पीछे, अगस्त में मनाया जाता है मेरा ख्याल भारत में पिछले कुछ सालों से। तो उस पर मैंने एक गीत रचा था, और बिल्कुल ये उनका जो सवाल है उसका बिफिटिंग जवाब होगा। वो उन्हीं के लिए है, वो वीरांगनाएं जो घर बैठी होती हैं, अपने अ, अपने सुहाग को मैदान पे भेज देती हैं, लाम पे चले जाते हैं। गीत के माध्यम से चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। जी। पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, का करूं मैं सखीरी, जिया घबरा, अंगना बुहारूं, आस निहार, बेर बेर मैं द्वारे जाके लौट आऊं, हर आहट पे चौंक चौंक जाऊं, पीर भरे दो ने बांध न पाऊं, पिया नहीं आ, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, का करूं मैं सखीरी, क्या घबरा, कह के गए थे अमिया पे लौटेंगे, अब के बार सा अंगना नहाएंगे, अब के बार आ झूला लगाएंगे, अमिया पक गई, सावन बीता, अमिया पक गई, सावन बीता, आग लगाती बैरी आई, या नहीं ओ पिया नहीं आ,
तो वो जो उनकी व्यथा है, जो विरह है, और ये जो एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार, ये बड़ा पीड़ादायक है। उनके साथ उनको जीना पड़ता है। तो मेरी जो भावनाएं हैं उनके साथ हैं। आज चीन बॉर्डर पे जो कुछ हुआ पिछले गत 2-3 हफ्तों से हम लोग सुन रहे हैं। फौजी तो हाथ पे लेके जाता है अपनी जान, लेकिन जो पीछे उसके घर वाले हैं, अर्धांगिनी है उनकी, विशेषकर माँ है, बहुत कुछ सहते हैं, झेलते हैं वो लोग। जी। जी, वाकई में बहुत भावुक करने वाला ये आपने गीत रचा है। तो जितने भी व्यूअर्स अगर आर्मी से कहीं ना कहीं संबंध रख रहे होंगे, आर्मी बैकग्राउंड से, वो इस व्यथा, इस गीत से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। और शैलेंद्र जी, जी। हेलो, जी। जी। की आवाज सुन आपको पा आवाज रहे आ हैं? रही है मेरी? जी हाँ। जी आप, जी, अ, वही मैं कह रही थी शैलेंद्र जी, जो आर्मी से जुड़े लोग हैं और जिनके जो रिश्तेदार हैं वो जरूर आपके इस गीत से बहुत भावुक हो गए होंगे। शैलेंद्र जी, आपने कई कंसर्ट किया, कई कॉन्सर्ट का आप हिस्सा रहे। अपने कॉन्सर्ट के विषय में बताइए, अपने कॉन्सर्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। हेलो। अम, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे जी, ऐसा लग रहा आवाज है आ रही है। कि हाँ, बट आवाज आ आई रही डोंट है, नो इफ ये वीडियो आपकी अब नहीं मेरी आ तरफ रही। से कुछ लगता है टेक्निकल ग्लिच हुआ है। आई थिंक लेट मी ट्राई टू रीबूट और एक बार फिर आपकी से कोशिश आवाज आ करता हूँ रही है, वापस। वैसे आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आपको मुझे लग रहा है कि फोटो स्टिल है, बट एनीवेज, आपने कॉन्सर्ट का जिक्र किया तो 4 एक साल पहले यहाँ हमने जी, वैंकूवर में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। दैट वाज, वो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी ने सबके सहयोग से, जो हमारे कहने सुनने चाहने वाले लोग हैं, जो पोएट्री को पसंद करते हैं और मौलिक चीज़ों को, ओरिजिनल चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो और ये देखिए कि हमारे यहाँ पे जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो, फिर हम नहीं देखते कि कोई पाकिस्तान से है, कोई हिंदुस्तान से है, बांग्लादेश से है, हम सब यहाँ पे एक हो जाते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत जो चीज उभर के आई कॉन्सर्ट के समय, दैट, जैसे मैंने पहले कहा था कि सीमाएं फिर आपको बांधती नहीं। जहां पे मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, वहां पे सीमाओं का बंधन नहीं, कोई बंदिश नहीं। वहां पे फिर आप सब तरफ से उन्मुक्त हो जाते हैं और यू आर एबल टू कनेक्ट, एक रूहानी लेवल पे आप जुड़ते हैं, और उसी का मजा है, मैं यही कह सकता हूँ। तो कोई आपकी कॉन्सर्ट में कोई यादगार कोई गजल, कोई गीत, वो जरूर सुना दे। अम, ठीक है, मैं आपको एक सुनाता हूँ जो मेरा ख्याल है कि सब लोग ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत उस पर सराहना की लोगों ने। तो ये गीत है, उसके पहले चंद कतार पेश कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से है कि दिल की चोटें, दिल की चोटें सोने देती है। नरेंद्र जी, आपकी आवाज, आप फिर से क्या ज्वाइन करना चाहेंगे? जी, मैं फिर से करता हूँ। जी, जी। तो आप लोग जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं शैलेंद्र पाठक जी को, वैंकूवर कनाडा से डायरेक्ट हमारे साथ लाइव हैं। कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, वो जल्दी ज्वाइन करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन है ऐसा, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में और पूछिए शैलेंद्र जी से। भारत से दूर रहकर, हिंदुस्तान से दूर रहकर वो अपनी संस्कृति, हिंदी, अपनी उर्दू को नहीं भूले हैं। के माध्यम से, वॉइस ओवर के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से, नेटवर्क इश्यू जल्दी जुड़ने की कोशिश
कर रहे होंगे। आप लोग जब तक बताइए कि आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लग रहा है। गजल के नाम एक शाम फिर से लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हो गई हूँ। तो आप बताइए कि आज का जो सेशन है आपको कैसा लग रहा है। और एक कोशिश है पोएटिक आत्मा की कि हम सब अ, हिंदी को, हिंदी साहित्य को और भी ज्यादा जरखेज करें और भी ज्यादा उपजाऊ करें। enjoying his singing, but that harp on table is missing. नीलू वर्क लिखती हैं कि enjoying is yes नीलू जी, मैं भी इस चीज से इत्तेफाक रखती हूँ और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैंने भी जितना शैलेंद्र पाठक जी को सुना है, काश ये बात आप पहले बोली रहती, बट चलिए कोई बात नहीं। अब फिर से जैसे ही जुड़ेंगे शैलेंद्र जी। ओके, शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। वेलकम अगेन रोशन, विद गुड थैंक यू, नेटवर्क। थैंक यू। वी हैव टू शैलेंद्र लिव जी, विथ। नीलू जी लिखती हैं कि आवाज आ रही है। अब तो वीडियो भी विजिबल है, लेकिन वो चीज मिस कर रहे हैं जो थाप आप टेबल पर दिया करते हैं। और मैं भी वही अच्छा, कह रही थी कि एक्चुअली मैंने भी जितना शैलेंद्र जी को सुना है और उनकी जो थाप है वो चीज मिसिंग है। और इसी पर एक शिशिर माइकल लिखते हैं कि शैलेंद्र जी प्लीज आली आली वाला सॉन्ग सुना दें। अली अली वाला, हाँ वही मैंने शुरू किया था। थैंक यू शिशिर जी। um, उसके उसी के दौरान मेरा ख्याल है ये टेक्निकल ग्लिच आ गया, बट एनीवेज आई एम ग्लैड टू बी बैक। और तबला तो नहीं, चलिए फिर कभी सही। मैं आपको वैसे सुनाता हूँ वही अली अली के पहले जो चंद कतात हैं वो पेश कर रहा हूँ, और फिर दो तीन अशार उसके सुनाता हूँ। दिल की चोटें आए, दिल की चोटें सोने ही देती है, भूले से कहीं आंख जो लग जाए, भूले से कहीं आंख जो लग जाए, तो ख्वाबों को भी अश्कों में डुबो, मेरे दिल को जुनू कोई ऐसा अता कर, मेरे दिल को जुनू कोई ऐसा अता कर, जिस पे मर मिटने का जज्बा, जीने की कोई वजह हो, जीने की कोई वजह हो। मैं तेरे दर पर आऊं, मैं तेरे सदके जाऊं, तेरे सजदे में गाऊं, अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली मौला अली 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 अली। यहाँ तेरा लहू हर गली में बहता है, यहाँ तेरा लहू हर गली में बहता है, फलक से आज उतर कर लहू का फर्क मिटा दे, लहू का फर्क मिटा दे। मैं तेरे दर पर आऊं, मैं तेरे सदके जाऊं, तेरे सजदे में गाऊं, हरि 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 बोलो शिव हरि 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 हरि। मुझे लगता है कि अब ओशन जी की बारी है टेक्निकल ग्लिच में वापस आने की। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आई लॉस्ट यू देयर ओशन। अभी मैं आ रही हूँ। आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर, आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आवाज से तो मैं जुड़ रही हूँ। आपने गाना खत्म कर दिया सर। हरी हरी जी, तक आपने गाया है। हाँ मैंने दो दो स्ट्रेंजर्स आपके लिए गाए। अच्छा। क्योंकि मैंने ये चीज मैंने सुना हुआ है ये गाना और वाकई में ये बहुत ही
धर्म जाति से ऊपर उठकर जो आपने एक मैसेज दिया है इस मौला अली अली के जरिए, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम है। फलक से आज उतर कर लहू में फर्क, लहू का फर्क मिटा दे, बहुत खूबसूरत गाना शैलेंद्र जी, बहुत वाकई में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मनीष मनीष वल्ला लिखते हैं, शैलेंद्र पाठक यू टच द हार्ट। कई लोग ये हैं मेरा जो यार आपकी है। तारीफ करते हैं शैलेंद्र जी। सचिन थैंक्स पाठक, मनीष। वेरी ट्रू, नीलू जी, कई लोग हैं जो आपकी पूजा चौहान लिखती है, खूबसूरत आवाज, माँ बांध दिया। सर मैंने एक आपकी एक गजल सुनी है, काफी बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गजल है, मैं चाहूंगी आप जरूर वो गुनगुनाएं अपने गेसु। तो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या आपको गजल अपनी याद है? अम, मेरे साथ हमेशा यही रहा है कि मैंने लिखा नहीं है कभी कुछ, वो ऐसे ही रिकॉर्ड की हैं चीज़ें। कोशिश करता हूँ। जी आपने चूंकि फरमाइश की है तराकों पर, दो एक स्ट्रेंजर्स, दो एक उसके अशार। जी अपने गेसू मेरे चेहरे पर बिखर जाए, बिखर जाने दे। अपने गेसू मेरे चेहरे पर बिखर जा, बिखर जाने। आज ये लम्हा पर यूं उतर जा, उतर जा। अपने गेसू चेहरे पर बिखर जा। मूंद लूं पलके तो बस तू ही नजर आए। मूंद लूं पलके तो बस तू ही नजर आए। बहुत खूब। आज ये लम्हा, आज ये लम्हा मुझ पर यूं निखर जा, निखर जा। अपने गेसू में चेहरे पर बिखर जान। धड़कनों का शोर, गर्म सांसों की कप कपाते। आज ये लम्हा मुझ पर यूं ठहर जाने दे, ठहर जान। अपने गेसू में चेहरे पर बिखर जान, बिखर जाने। बहुत शुक्रिया। इतना बहुत ही याद था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है शैलेंद्र जी। मूंद लूं पल के तो बस तू ही नजर आए, आज ये लम्हा मुझ पर गुजर जाने दे, निखर जाने दे। बहुत खूबसूरत अल्फाज और तरन्नुम में जो आपने ये गजल कही, आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे होंगे उनके जहनो दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा होगा, अ, धड़कनें बढ़ गई होंगी। शैलेंद्र जी, जितनी जी उर्वर मृदा होती है, जितनी उर्वर मृदा होती है, मिट्टी होती है, बीज भी उसी प्रकार अंकुरित होते हैं, वृक्ष बनते हैं, या फिर फल देते हैं, या फिर कंटीली झाड़ियां बन जाती हैं। और जितना मैं आपको सुनी हूँ, आप एक बेहतरीन शायर हैं, और उससे भी ज्यादा आप एक आला इंसान हैं, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। तो आपके आपसे बात करते करने के क्रम में ये महसूस हो रहा है कि आपके संस्कार भी उच्च है।
जानना चाहूंगी कि आपके कोई आदर्श हैं आपके परिवार में जिनको आप फॉलो करते हैं, इसके विषय में जरा बताइए हमें। अम, इतनी आपने तारीफ की है मेरी मैं थोड़ा सा भाव विहल भी हो रहा हूँ। थैंक यू। छोटा शब्द है। हाँ, अ, देखिए, ज्यादातर हम लोग जो है ना, अ, सबसे पहले अपने माता पिता को ही आइडलाइज करते हैं, जी अधिकतर लोग। जी। मेरे जीवन में भी मैंने हमेशा चाहा कि अपने पिता सा बन पाऊं। सफल हुआ कि नहीं, नहीं जानता, लेकिन कोशिश तो यही की है और उनको आइडलाइज किया है हमेशा। और अगर बात साहित्य की करें, बात पोएट्री की करें, तो वो पक्ष मुझे अपनी माँ से मिला है। और अगर मैं उस दुनिया में किसी को आइडलाइज करता हूं, तो वो हम सब के हरदिल अजीज शायर गुलजार साहब, और उसके बाद निदा फाजली को बहुत सुना है मैंने, बशीर बद्र साहब, और कई शायर हैं। और जब बात आती है गायकी की, तो जिस दौर में मेरे समकालीन मेरे दोस्त सैटरडे नाइट फीवर सुना करते थे या स्टे इन लाइव सुना करते थे, मैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी जगजीत सिंह साहब को सुना करता था। क्या बात है। तो आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जो मेरे अंदाज में कहीं उनकी हो सकता है कि झलक आपको मिलती हो। तो अगर कहूं कि मैंने किसी को दिलो जहां से आइडियलाइज किया है इस शेरो शायरी और गजल की दुनिया में, तो वो हैं हम सबके अजीज चाहने, हम सबके आइडल भी कह सकता हूं मैं, जगजीत साहब, जिन्होंने कि गजल को कम से कम हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने, मैं कहूं तो अ, बड़े महलों से उठा करके वो हम जैसे लोगों तक, घरों तक ले आए हैं। एंड आई रियली रियली सैल्यूट हिम। मुझे नहीं मालूम आप तक मेरी आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, जी। कि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, हेलो शैलेंद्र जी, मैं सुन रही हूँ आपकी जी आवाज। जी जी, हाँ जी। बिल्कुल। जगजीत जी को तो जो गजल जिनको पसंद है वो जगजीत जगजीत सिंह के दीवाने हैं, शहदाई हैं। और भी कई गजल गायक हैं जिनको सुनकर सब गजल लिखते हैं, सीखते हैं। और जो नज्म के दीवाने हैं वो गुलजार साहब को सीख सीख कर पढ़ते हैं, सीखते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। आदर्श आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, तो कुछ उनके लिए आपने कभी लिखा है शैलेंद्र जी? हाँ, मैंने जिंदगी में रिश्तों पर ही लिखा है, हमेशा वही कुछ कहा है। हाँ, कई साल हुए माँ को समर्पित 4 लाइनें कि मैं कौन, तू कौन, ये कौन और वो कौन, सभी इंसान सभी नादान, बनाने वाला ऊपर वाला, बस एक भगवान, धरती पर भी उसकी है पहचान, उसके निशान, माँ की ममता महान, माँ की ममता महान। और हमेशा लिखता हूँ माँ के ऊपर, तो घूम फिर करके बात उन्हीं पर आती है हमेशा। आप, और माँ से के साथ आपका बचपन जुड़ा होता है ना, तो एक आपको मैं गीत कुछ दिनों पहले, वो यहाँ आई थी, 2 1 साल हो गए अब तो जी उस वक्त एक गीत मैंने लिखा था, जब माँ आती है तो क्या लाती है। 2 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। जी, जरूर। जब तू आए माँ, मेरा बचपन भी संग तू लाए माँ, मेरा बचपन भी संग तू लाए माँ, दूध कटोरी मक्खन रोटी, वो परियों की कहानी याद है मुझको आज भी, चंदा मामा की वो कहां, हो मेरी शिक्षा तू, शिक्षा तू मेरी पालनहार,
मेरा दुख हरता तू जब तू आए माँ, मेरा बचपन भी संग तू लाए माँ, मेरा बचपन भी संग तू लाए। बहुत खूब शैलेंद्र जी। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। हेलो जी शैलेंद्र जी जी। सुन रहा हूँ। जी। चाहे चाहे हमारी उम्र कितनी हो जाए, लेकिन आपका ये जो गाना है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत गाना है और हकीकत के करीब है कि जब तू आए माँ, मेरा बचपन भी संग तू लाए। वाकई में जब आपकी माँ हिंदुस्तान से आती होंगे तो ये गाना आप उनके लिए गुनगुनाते हैं या नहीं? हाँ, मैंने उनके फोन में रिकॉर्ड करके भेज दिया था और वो अच्छा। सुनती रहती है हमेशा खुद भी। हाँ। तो शैलेंद्र जी, जब भी आपके वहाँ साथी, आई एम श्योर कनाडा में भी कई साथी हो गए होंगे। कितना लंबा वक्त आपने अब तक गुजारा है जिंदगी के, और आई एम श्योर आपकी वाइफ, आपके बच्चे काफी आपका इस शायराना सफर में आपके सपोर्ट में रहे होंगे। और हिंदुस्तान के दोस्तों की बात की जाए तो जब आप बहुत द्रुत गति में थे अपने, ये जरूर हालांकि अभी भी आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व में है, लेकिन ये शब्द जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगी। आप अपने जब द्रुत गति में थे तो क्या कुछ ऐसे लड़कपन की गाना कोई आपको याद आता है जब आप अपने दोस्तों के साथ गुनगुनाया करते थे, आपका लिखा हुआ कुछ ऐसा कुछ है? वो वो जरूर था उस दौर में। हम जी। लोग बहुत कुछ कहा सुना करते थे, लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमने भी अपना एक छोटा सा हिंदुस्तान यहाँ बना लिया। जो साथी मेरे हिंदुस्तान में रह गए उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया है। और हम सब मिलके अपने अपने वक्त को जब याद करते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है। और उसी वक्त को याद करते हुए मैं आपके सामने एक छोटा सा एक गीत के दो चार पंक्तियां पेश कर रहा हूँ, वो जो कि उस दौर की, जिसके आपके शब्दों में कहूँ अगर तो द्रुत गति। द्रुत तो आप गति का जब इतना वो हंस जोर रहे था, हैं। जब वो जुल्फों के बादल सर पे अभी मंडराते थे, लहलहाते थे, उस दौर की बात अगर करूं तो वो जी। यहाँ पे भी भाई मेरे कई साथी हैं जो उसके साथ बड़ा लुत्फ उठाते हैं वो उस गीत का। तो जी, चार पंक्तियां जरूर उसकी। जरूर। जवानी का कोई दौर कभी हम पे भी गुजरा था, क्या बात। जवानी का कोई दौर कभी हम पे भी गुजरा था, बहारों ने बड़े प्यार से हमको भी कभी सींचा था, बहारों ने बड़े प्यार से हमको भी कभी सींचा था, हर दिन नई उमंग नई शाम नया रंग लिए आती थी, मोहल्ले की हर एक बाला हमें रेखा नजर आती थी, हर दिन बहुत नई उमंग नई शाम नया रंग लिए आती थी, और मोहल्ले की हर एक बाला हमें रेखा नजर आती थी, अमिताभ से हो अमिताभ से तो कम न कभी हमने खुद को समझा था, क्या बात। बहारों ने बड़े प्यार से हमको भी कभी सींचा था, टोपाज के हम ब्लेड से हर सुबह शेव करते थे, इमामी का आफ्टर शेव मल के निकल पड़ते थे, टोपाज के हम ब्लेड से हर सुबह शेव करते थे, इमामी का आफ्टर शेव मल के निकल पड़ते थे, यूं तो साइकिल ही यूं तो साइकिल ही होती सवारी अपनी शाही, और टशन होंडा का जुल्फों से हम झटक देते थे, टशन होंडा का जुल्फों से, तो वो दौर अलग था, उसकी मस्ती अलग थी। हम्म। लेकिन वाकई में वो यकीन मानिए शैलेंद्र जी, आपके चेहरे पे वो वक्त हम साफ साफ देख सकते हैं। आपकी जो हंसी है, आपकी स्माइल है, वो सब कुछ बयां कर रही है कि वो वक्त आपने कितना खूबसूरत जिया था अपने उन दोस्तों के साथ, जो आज भी आपके जहनो दिल में ताजा है।
जी शैलेंद्र जी। जी, वक्त वक्त अब तो इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और गुफ्तगू की जाए, लेकिन यकीन मानिए आपसे आपको जितना सुना जाए उतना ही कम है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पसंद का जो आपके दिल के करीब हो, कोई जीवन से जुड़ा हुआ कोई कोई गजल गीत या नज्म, जो भी आप सुनाना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, तो जरूर सुनाएं। अम, ठीक है, बिना भूमिका के दो चार अशार एक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पुरसिश गम को तुम आ भी जाया करो, आ भी जाया करो, आ भी जाया करो। पुरसिश गम को तुम आ भी जाया करो, लज्जते गम भी थोड़ा महक जाए। जान जानी है एक दिन चली जाएगी, लुत्फ जीने का, लुत्फ जीने का थोड़ा लहक जाए। आप शैलेंद्र से यूं ही मिलते रहे, आप शैलेंद्र से यूं ही मिलते रहे, आप शैलेंद्र से यूं ही मिलते रहे। ये तकल्लुफ का, ये तकल्लुफ का चिलमन सरक जाएगा। पुरसिशे गम को तुम आ भी जाया करो, लज्जते गम भी थोड़ा महक जाएगा, लज्जते गम भी थोड़ा महक जाएगा। बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का वाकई में अभिषेक साहब। बहुत रोशन जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पोएटिक आत्मा, आपका विशेष तौर पे मुझे ये आपने प्लेटफॉर्म अता फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत आपने ये गीत गाया। और वाकई में मैं तो चाहती हूँ कि इस गीत को आप पूरा गाएं, इस गजल को आप पूरा गाएं। आपने बस एक कड़ी गाकर आप इसको बंद कर दिया आपने। ये बहुत ही कशिश है इसमें, जान जानी है एक दिन। और कोरोना काल में तो ये खैर बहुत ही हिम्मत दे रही है, ये गीत बहुत हिम्मत दे रहा है कि जान जानी है एक दिन चली जाएगी, लुत्फ जीने का तुम भी उठाया करो। शैलेंद्र जी, क्या आप इस गाने को पूरा करना चाहेंगे? क्या आपको याद है ये गाना? ये बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ जहाँ जितने शेर जुड़ते हैं मैं आपको एक आधे और सुनाता हूँ, या अगर आप इजाजत दें तो, समय इजाजत दे तो मैं छोटी सी कोई एक आधी और नज्म आपको और सुना दूं। जी जरूर। और इनायत है सर, अभिषेक जी भी इनायत। जुड़ चुके हैं, अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं। और जी अभिषेक इनायत जी, सर, इनायत। सब। हमारी खुशकिस्मती। जी जी बहुत शुक्रिया। जी, जरूर। मैं जिंदगी के ये कुछ मौके हैं, आप अपने आप समझेगा, अगर बिना भूमिका के सुनाता हूँ आपको चंद अशार। लोगों की सुन लूं या मैं दिल की कर लूं, सोचता हूं कि कहूं कुछ या जब्त ही कर लूं, चुप ही। हर किसी की कोई कहानी है, थोड़े बादल हैं, थोड़ा पानी। क्या कहने। हर किसी की कोई कहानी, थोड़े बादल हैं, थोड़ा पानी। क्या बचा लूं अपना दामन, क्या सजल कर लूं, क्या सजल कर लूं। शेर पेश कर रहा हूं, मेरी माँ को बहुत पसंद है। टूट कर शाख से बिखर जाते हैं पत्ते, टूट कर शाख
शाख से बिखर जाते हैं पत्ते, रुख हवाओं का बदल दूं, पेड़ों से पेड़ों से सोचता हूँ कि कहूँ कुछ जब्त ही कर लूं, चुप ही। आप कुछ कह सकते हैं? इतना खो गए आपकी आवाज में कि लफ्ज और अल्फाज भी अपना रास्ता भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। ओशिन जी। बहुत शुक्रिया। वाकई में अभिषेक जी हकीकत के कितने करीब हैं शैलेंद्र जी की रचना। हर एक गजल, हर एक रूप, हर किसी की कहानी है। थोड़ा बादल है, थोड़ा पानी, थोड़े पानी। ये अभिषेक जी बिल्कुल। मन तो मन तो बड़ा बावला है, बड़ा लालची है। जितना सुनना चाहता है, जितना पाना चाहता है, उससे भी ज्यादा पाने की ख्वाहिश रखता है। अभिषेक जी अब आप क्या कहेंगे? ओवर टू बिल्कुल। यू। मन मन बहुत लालची है। जितना मिलता है उसे वो कम लगता है, और कम लगे भी क्यों ना, जब सामने एक ऐसी शख्सियत है जो अपने नाम के अनुरूप ही पर्वतराज हिमालय की तरह विशाल है, जिसकी शख्सियत क्या बात। शख्सियत इतनी विशाल है, जिसका किरदार इतना बड़ा है, और रूहानी आवाज, खूबसूरत अल्फाज, और उसके साथ जब खूबसूरत तरन्नुम और खूबसूरत आवाज मिल जाती है, तो यकीनन जो शख्स या जो किरदार पैदा होता है वो शैलेंद्र साहब ही हो सकते हैं। इससे कमतर कुछ और नहीं। और ओशिन जी, आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो मौका आज टीम पोएटिक आत्मा को, हम सबको, शैलेंद्र साहब के चाहने वालों को, दीवानों को, जो कि पूरी दुनिया भर में है, उन्हें और हमारे मंच को आज इस महान विभूति से मिलवाकर हमारे मंच का जो गौरव बढ़ाया है, जो मान बढ़ाया है, उसके लिए आपको सबसे पहले कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और और शैलेंद्र साहब, आप आपके, मैंने पहले ही कहा था कि आपके तारीफ में मैं कितने भी कसीदे पढ़ूं या कढ़ूं, वो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि जो आपका किरदार है वो बहुत विशाल है, जो आपकी शख्सियत है वो बहुत विशाल है, और जो आपके कार्य हैं जो अभी तक आपने किया है, गजल गोई और सुखनवरी की जो मशाल आपने हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो उठा रखी है और जिसे आप जला रहे हैं, ये काबिले गौर है। ओशिन जी। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। आई एम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग, ये मोमेंट, फीलिंग कि वेरी आप वेरी ब्लेस्ड। कुछ कहना थैंक यू। चाहेंगे जाते जाते? हालांकि ये अलविदा नहीं है पोएटिक आत्मा के मंच पर। आप ये सिर्फ हम अ, अल्प विराम दे रहे हैं, ये पूर्ण विराम नहीं है। हम चाहेंगे कि फिर आप बार बार आए पोएटिक आत्मा के मंच से जुड़े, और भी कई गजलों से हम सबको हम सबके रूह को और भी सुकून बख्शे। जाते जाते आप कोई मैसेज हिंदुस्तान को देना चाहते हैं, हिंदुस्तान के यूथ को जो देना चाहते हैं, तो जाने से पहले जरूर देकर जाएं शैलेंद्र जी। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबको और जो लोग आज हमें देख सुन पा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मैं उन सबका आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो अगर आप कहते हैं मैसेज मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि अपनी मिट्टी की जो खुशबू है उससे शर्मिंदा ना होना। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन जो आप हैं, आप यूनिक हैं। और वही चीज है, क्योंकि जो चीज ओढ़ी होती है, जो चीज आपने, जो कॉस्मेटिक्स है ना, कॉस्मेटिक्स की कीमत नहीं है। कीमत है असली मिट्टी की महक की। उसको महकाइए, उसको फैलाइए और दुनिया तक अपना ये प्यार मोहब्बत का की जो मशाल है उसको जलाए रखिए, रोशन कीजिए, तरक्की कीजिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया सर, आपका इस्तकबाल। ओशिन जी, आप सुन पा रही हैं?
आई फील लाइक कि ओशिन जी का नेटवर्क इशू फिर से हुआ है। साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें, अपने चाहने वालों को, पूरी दुनिया में जो आपको देख रहे थे और जो देखेंगे बाद में इस लाइव टेलीकास्ट का जो वीडियो है जो पोएटिक आत्मा पे अपलोडेड रहेगा और बाद में अलग अलग माध्यमों से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अपलोड किया जाएगा। हम चाहेंगे कि जो लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है, वो आपके साथ यूं ही बना रहे। लोगों की दुआएं, लोगों की मोहब्बतें आपको ऐसे ही मिलती रहें और आप ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान का, पूरे बिहार का नाम, और इवन अब तो आप कैनेडियन हैं तो पूरे कनाडा का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहिए। आपको स्वस्थ तन, मन और स्वस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अभिषेक तिवारी और ओशिन जी, टीम पोएटिक आत्मा की ओर से आपसे विदा लेते हैं। वैसे जो ओशिन जी ने कहा कि पोएटिक आत्मा पे कभी विदा होता नहीं है, तो इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही हम आपसे मिलेंगे। ओशिन जी आ गई हैं तो मैं चाहूंगा कि एक क्लोजर स्टेटमेंट ओशिन जी भी दें। ओशिन जी, सुन पा रही बहुत हैं आप? शुक्रिया। ओशिन जी, सुन पा रही हैं आप? अगेन उनका नेटवर्क इशू है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपकी मोहब्बत है, आपकी जो प्रेरणा है और आपका जो एक्सपीरियंस है, ये यूं ही लोगों तक पहुंचता रहे। क्योंकि आज का ये जो सेशन है, इसमें अभी जो आपके पास रस है, जो जीवन के बहुमूल्य अनुभव का अमृत रस, आज वो हमने निकाला नहीं है। आज हम एक कवि, एक शायर को हम दुनिया के सामने रूबरू लाए हैं और बहुत जल्द हम आपको एज अ शैलेंद्र पाठक कौन है, क्या है, गीत, कविताओं, शेरो शायरियों, नज्मों से परे वो क्या सोचते हैं, दुनिया के लिए वो क्या इच्छाएं रखते हैं, जरूर हम किसी दिन उस पर कनेक्ट करेंगे और आपके तमाम चाहने वालों को ये सुअवसर प्रदान करेंगे कि वो फिर से आपसे मुखातिब हो और आपसे रूबरू हो। बहुत बहुत ओशिन आभार, जी, सुन पा रही शुक्रिया हैं? अभिषेक जी। थैंक गॉड, ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, वाहे गुरु बोले, कि मैं जाने से पहले तो मैं लाइव आ गई। नेटवर्क साथ दे दिया। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हिंदुस्तान के सरजमी के लिए, हिंदुस्तान के यूथ के लिए, पोएटिक आत्मा के मंच के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो साहित्य की बात की, आपने जो संस्कार की बात की, अपनी गजल, अपनी नज्म के जरिए, उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ हम सब फिर से मिलने का वादा करते हैं और इजाजत लेते हैं। अभिषेक जी, शैलेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी बहुत का धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।